good afternoon to everyone to our Motivate session by Moha. So I am your nutritionist Binuja. आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉस ऑफ एपिटाइट इन एल्डरली पीपल. सो ये जो एपिटाइट की इशू काफी ज्यादा ही होती है बाय एज. So we can't say that is simply even in elderly people को एपिटाइट का इशू होती है. ये सारे एज ग्रुप में, सभी एज ग्रुप में ये प्रॉब्लम होती है. बट इन यंगर एज में इफ ऐसा कुछ लॉस ऑफ एपिटाइट का फील हो गया, सो दैट विल क्योर इन 3 to 4 days. बट इन एल्डरली पीपल इट मे गो फॉर लाइक 1 month हो सकती है, 15 days, 1 month और 2 months ऐसे जा सकते हैं लॉस ऑफ एपिटाइट इशू. Okay, so but and also this elderly people को mainly जो loss of appetite का reason maybe the stress. But elder के लिए जो loss of appetite का issues की causes बहुत सारा causes है that we can discuss in the later slides. Okay, so first of all, even for every individuals, like all elders need a good nutrition. So न्यूट्रिशन अच्छे से होने से एजिंग स्मूथ एजिंग भी ठीक हो जाएगा. ओके, एंड इवन ड्यू टू द एज और एल्डर पीपल्स हैव फेसिंग मेनी मेडिकल कंडीशन. सो ये मेडिकल कंडीशन भी रिकवर करने के लिए भी गुड न्यूट्रिशन इज नीडेड. ओके, एंड द डिफरेंट फैक्टर्स होती है लॉस ऑफ एपेटाइट का. सो उसमें कॉमनली मेंटल एंड फिजिकली इलनेस, ये इसकी वजह से मेन रीजन ये है, इसकी वजह से लॉस ऑफ एपेटाइट फील होती है. ओके, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट कैन आल्सो बी साइन ऑफ डिप्रेशन. सो एक्सेसिव डिप्रेशन, लॉनलीनेस, उस वजह से भी एपेटाइट हमारा कम होते हैं. दिस आर द कॉमन थिंग वी कैन से अंडर दिस लॉस ऑफ एपेटाइट इशू. एंड नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कॉजेस ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट. सो लाइक आई सेड डिफरेंट कॉजेस होती हैं. सो मेन कॉजेस में आता है मेटाबॉलिज्म स्लो होता है. So even by we getting age के हिसाब से हमारा मेटाबॉलिज्म, बॉडी के अंदर जो डाइजेशन प्रोसेस जो चलते हैं वो भी स्लो हो जाते हैं एंड एब्सॉर्प्शन आल्सो बिकम स्लो. दैट्स वन रीजन. एंड एक्टिविटी लेवल, इवन इन एल्डरली पीपल का एक्टिविटी लेवल लेस होती है. मोस्ट ऑफ देम आर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो उस वजह से भी एनर्जी रिक्वायरमेंट बॉडी में कम होती है. देन ऑटोमेटिकली इनटेक भी कम होता है. ओके, एंड नेक्स्ट होती है डिहाइड्रेशन. सो डिहाइड्रेशन, इवन लॉन्ग टाइम के लिए वाटर बिल्कुल नहीं पिया, तो उस वजह से हमारा एंजाइम्स जो होती हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम का प्रोडक्शन कम होती है. देन दैट विल लीड टू लॉस ऑफ एपेटाइट. एंड चेंज इन टेस्ट बड्स, एज के हिसाब से टेस्ट बड्स में भी चेंज होती हैं एंड स्मेल्स में भी चेंज होती है. इवन जो नॉर्मल जो पहले जो वी कैन सी दैट इवन पहले जो खाते थे अभी नहीं खा पा रहे, उसकी टेस्ट अच्छा नहीं लगता. That we can see in most of the elders. उसका रीजन ही है टेस्ट बड्स में चेंज होती है. एंड डेंटल प्रॉब्लम, टूथ में डिफिकल्ट होती है और डेंचर्स में पुअर फिटिंग होती है. ये सब डेंटल रिलेटेड और टूथ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है. ड्यू टू दिस प्रॉब्लम द पर्सन विल हैव दिस लॉस ऑफ एपेटाइट इशू. एंड चूइंग में और सोलोइंग में दिक्कत, सेम डेंचल में प्रॉब्लम और डेंचर्स में आर्टिफिशियल डेंचर्स में प्रॉब्लम, उस वजह से चूइंग की दिक्कत होती है. और इवन नॉर्मल टूथ में भी पेन होती है, उस वजह से भी चूइंग में दिक्कत होती है. एंड ऑल्सो समटाइम्स फील लाइक ए वीकनेस इन द मसल. इवन चूइंग का ये गम का जो मसल्स होती है उसमें वीकनेस फील होती है, उस वजह से भी एपेटाइट ऑटोमेटिकली कम होता है. एंड लैक ऑफ रूटीन, सो रूटीन खराब होने से भी एपेटाइट कम होती है. एंड mainly we can see side effects of medications. So most of us have loads of medicine. When different disease के लिए different medicine हम use करते हैं. For maybe for diabetes का होगा, BP का होगा, heart की होगा, kidney का होगा. So different types of medicine we are taking. तो उस वजह से side effects होती है, dry mouth की symptoms होती है. Then that will lead to loss of appetite. And medical condition में dementia, Alzheimer's, इसमें क्या है, कुछ समटाइम्स दे फॉरगेट टू टेक देयर फूड, ऐसे भी हो सकते हैं. एंड अदर कंडीशन लाइक सिवियर कंडीशन, इवन सिवियर किडनी डैमेज और सिवियर लिवर डैमेज, कैंसर टाइप इश्यूज, मैल न्यूट्रिशन, इस वजह से भी एपेटाइट नॉर्मली कम होता है. So this is under the medical condition and the link between loss of appetite. So these are the common causes of loss of appetite.
So metabolism slow down होती है, activity level and the taste buds change, dentures में change. So these are the common factors for loss of appetite. So next, this is senior adult tend to eat less due to the natural decrease of taste bud. Like I said, smells भी decrease होती हैं and so इस वजह से नॉर्मल फूड एंजॉय करने में दिक्कत होती है. आज पहले तो खाते थे, लाइक आई सेड, अभी नहीं खा पा रहे ड्यू टू द चेंज इन द स्मेल एंड टेस्ट बड्स. तो दैट विल लीड टू reduce the intake. Okay, and also above the age of 60, so most of us are sedentary lifestyle. उस वजह से भी, like I said, the energy requirement कम होती है, then appetite will reduce. And gastrointestinal changes, this is also very common. So due to the age, intestine or gastrointestinal erosions, inflammations और digestonomy और absorb होने में मुश्किल हो जाते हैं due to this shrinking of muscles, maybe lack of any nutrients. उस वजह से gastrointestinal functions में impair होने की chances होती है due to age. So that is also may lead to loss of appetite. For example, एक person को कोई भी अल्सर टाइप के इश्यूज है और कुछ भी इंटेस्टाइनल इश्यूज है, they may feel loose motion or constipation, sometimes nausea, temptation, pain होती है abdomen में. तो उस वजह से normally एक person will not have food. That's a normal temptation हो जाते हैं, अरे मुझे नहीं खाना नहीं चाहिए, उस वजह से they will avoid the food items. So this is also lead to poor appetite. So next, the complication of loss of appetite. So like I said, for a period of time like maybe one month होगा, 2 month होगा, so आपकी intake, खाने की जो intake बिल्कुल कम हो गया, उस वजह से बहुत सारा nutritional deficiencies and complications होती हैं. Okay, तो first complication में हो जाते हैं weight loss. So हमारा intake कम है, उस वजह से nutrients and जो भी energy body में चाहिए that will reduce. Then that will lead to weight reduction and fatigue, weakness both feel होती है. So that same fact, nutrition lack होती है body में, that will lead to fatigue, weakness and all. And malnutrition, so जो भी nutrients जो चाहिए body के लिए, body functioning के लिए, like water soluble vitamins होगा और fat soluble vitamins होगा और other minerals होगा, potassium, sodium and carbohydrate होगा, protein होगा, ऐसे जो भी nutrients होती हैं वो body में lack पड़ेगा. तो उस वजह से malnutrition की chances होती हैं. And rapid heart rate भी हो सकती है. Sometimes fever type, weakness and fever type की issues होती है. Irritability and like chill feeling, malaise feeling भी होती है due to this fever and all. So these are the main complications that we can see in loss of appetite. So then we can discuss about the stimulation, how we can stimulate the appetite. So ऐसे कोई सिंपल टेक्निक नहीं होती है. So we should maintain a balanced diet with a normal routine. हमारा जो lifestyle है उसमें modify करना, it's very important to maintain this appetite enhancing. Okay, so first we discuss about the create a routine. This is very important point. सिवन आपकी टाइमिंग जो होती है खाने की वो फिक्स कर लीजिएगा. सिवन आप एक डे में you wake up at 6 o'clock, then you will have at 8 o'clock your breakfast. When some days when you will be wake up at 10 o'clock, then you will have your breakfast at 12 o'clock. ऐसे changes in time नहीं होना चाहिए. So fix your time. इवन आपका 8 बजे की आपके ब्रेकफास्ट का टाइम है, फिक्स दैट टाइम एंड टेक योर मील ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम. ओके, सो ऐसे एक रूटीन बनाना जरूरी है. सो दैट विल हमारे बॉडी में अलर्ट जाएगा, अरे ऑटोमेटिकली इवन 8 बज गया तो मुझे खाना लेना है. सो बॉडी विल इटसेल्फ गिव सम अलार्म, लाइक एपेटाइट की फीलिंग हमें खुद देता है. दैट्स ए नॉर्मल प्रोसेस इन आवर बॉडी. तो बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है बॉडी में, सो दैट विल अलर्ट अस, अरे हमें अभी कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सो वी नीड टू इंक्लूड समथिंग नाउ. सो सेकंड हो गया सेव स्मॉल पोर्शन ऑफ हाई न्यूट्रिएंट फूड. सो दिस इज आल्सो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट. इवन आपका एपेटाइट कम है, काफी टाइम से कम है, सो अभी क्या करना है, जो भी ले रहे हो मे बी 1 or 2 स्पून आप ले रहे होगा जो भी फूड ले रहे हो. सो दैट 1 or 2 स्पून ऑफ फूड आइटम अच्छा न्यूट्रिएंट वाला होना चाहिए. उसके अंदर जितनी अच्छा प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स आप मिक्स कर सकते हैं उसमें फोकस कर लीजिएगा. तो उससे जगह आप एक रोटी वैसे खा लिए, एक रोटी अचार के साथ ले लिया, और एक रोटी खा पा रहे तो एक रोटी ले लिया. नो,
सो एक रोटी में भी वैसे एनर्जी मिल जाते हैं, बट मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट्स जो मिलते हैं ऐसे ऑप्शंस आप लेना है, ठीक है, दैट वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड्स आल्सो. Okay, and next point, eat with others. This is also important. So due to even in elderly and in every individual, if living alone or having food alone is little difficult, so that will lead to depression, loneliness, ऐसे issues होते हैं. So when stress की वजह से भी हमारा appetite का level low हो जाता है. So even family में कोई और नहीं है, so you can you can eat your food in front of a TV, or you can play music background में एक थोड़ा सा light music आप play कर लीजिएगा. So that is a simple like psychological tips that will relax your mind, and thereby you can enjoy your meal. Okay, and even घर पे even husband and wife हैं, so enjoy your meal with each other, like साथ में बैठ कर लेना है, ऐसे नहीं है. तो हस्बैंड का रूटीन दूसरा है, मेरा रूटीन दूसरा है, तो ऐसे दो टाइम में ले लिया, नो. सो प्लीज ट्राई टू हैव द फूड इन वन टाइम, ईच मिला के आप ले लीजिएगा फूड, और फैमिली भी साथ में है, सो एंजॉय योर मील विथ योर फैमिली, देन ऑटोमेटिकली योर एपेटाइट एंड इनटेक अच्छा हो जाएगा. ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज फाइट ड्राई माउथ. So like I said, due to medications and some other condition, so हमारा माउथ थोड़ा ज्यादातर ड्राई हो जाता है. So ये ड्राइनेस की वजह से भी एपेटाइट कम होती है. उसमें भी नॉर्मल तरीका होती है, वी कैन ड्रिंक वाटर ले सकते हैं, आइस क्यूब्स यूज कर सकते हैं, और लाइक माउथ बीच बीच में रिंस कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, और शुगरलेस चूइंग का एक बार लाइक चू कर सकते हैं इफ यू हैव फीलिंग हाई लेवल ऑफ ड्राई माउथ इश्यूज. ओके, अदरवाइज नो. So these are some simple techniques we can implement in your life to improve our appetite. Like first routine, and the second portions control करके उसमें अच्छे nutrients, and eat with the family, and dry mouth deal करना है. So next हो गया don't skip breakfast. So this is also important. आपकी ऐसे भी होती है this, even if wake up के बाद आप टी और 2 बिस्किट ले लिया, so then normally 1 or 2 o'clock में आपका लंच हो गया. So your breakfast is only that you biscuit. No, that is not allowed one. So proper breakfast आप करना जरूरी है. So that will increase our like heat production in our body. So breakfast आप लेने से हमारे बॉडी का heat production अच्छा हो जाते हैं. उस वजह से other food items like lunch होगा, dinner होगा, snacks होगा, उसकी जो intake थोड़ा अच्छा हो जाएगा. ठीक है. So that appetite level stable करने के लिए this is also a good option. Don't skip breakfast. And next हो गया less fiber. See, fiber is mostly we recommend for many other disease condition, like we can see like cholesterol हो गया, constipation हो गया, heart diseases, diabetes issue, ऐसे different disease condition में हम fiber recommend करते हैं. But यहाँ पर it is just opposite. इसका reason ही है fiber long time fullness feel देता है. They will give satiety and fullness feeling. तो इस वजह से हमारा इंटेक ऑटोमेटिकली कम होती है. इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ एपेटाइट, व्हेन मे बी कुछ टाइम से आपका एपेटाइट का इशू रहता है, सो देन यू कैन जस्ट स्टार्ट लाइक यू जस्ट फाइबर जो भी नॉर्मली होती है वो थोड़ा रिड्यूस कर लीजिएगा. तो नॉर्मल वेजिटेबल फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हैं. सो नॉट इन फॉर्म ऑफ लाइक इवन रो वेजिटेबल्स हो गए, इसमें ज्यादा फाइबर होती है. ओके, एंड नेक्स्ट हो गया लेट देम चूज, लाइक दैट इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. इवन आपको इवन ऐसे सिचुएशन में आप जा रहे हो, ऐसे सिचुएशन में यू आर कैरिंग ऑन, तो उसी टाइम पे आप ऐसे कर लीजिएगा. सो यू जस्ट ट्राई टू चूज योर ऑन चॉइस. आपको जो भी मेडिकल कंडीशन होगा सो वो भी थोड़ा मॉनिटर कर लीजिएगा, दैट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट. बट साइड वाइज आपकी जितनी भी जो लाइक्स फूड होती है उसमें ज्यादा फोकस कर लीजिएगा. इफ यू लाइक कर्ड, ट्राई इट, दैट्स गुड न्यूट्रिशन. तो उसमें भी आप कुछ फ्रूट वगैरह काट के ले लिया, तो थोड़ा से और फ्रूट वैसे नॉर्मल खाने की पसंद नहीं है और ऐसे मन नहीं करता, तो दही पसंद है, दही के साथ में ले लिया. ऐसे डिफरेंट फॉर्म में जो भी आपको पसंद फूड आइटम्स है वो आप इंक्लूड कर दीजिए ज्यादातर. दैट्स अ मोस्ट चूजेबल ऑप्शन. ओके, एंड यूज ऑफ हर्ब्स एंड स्पाइसेस, उसमें भी हमारा एपेटाइट एनहांसर होती है. एपेटाइट एनहांस करने के लिए द स्पाइसेस एंड हर्ब्स विल हेल्प. नेचुरल जितनी भी स्पाइसेस होती है, हर्ब्स होती हैं, दैट विल हेल्प इम्प्रूविंग अवर एपेटाइट.
एंड डाइजेशन हेल्प करती हूँ, एंड रिड्यूस अवर फ्लैटुलेंस एंड एसिडिटी इश्यूज सब नॉर्मलाइज करने के लिए नॉर्मल ऑल स्पाइसेस एंड herbs will help. These are the simple techniques that we can include in our diet to maintain our appetite. Okay, so next हो गया मिल्क एंड मिल्क शेक और स्मूथी. मेक मिल्क शेक एंड स्मूथी. सो ये है, इवन आपको लाइक आई सेड, इवन एपेटाइट ऑलरेडी कम है, रोटी सब्जी ऐसे जो पूरा फूड नहीं ले पा रहे, सो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन ट्राई एनी लाइक मिल्क शेक और स्मूथी टाइप का ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं. ओके, एंड ओके, एंड इफ लाइक ऑल्सो इवन चूविंग में दिक्कत है, इवन आपको डेंचर्स में और आपकी लाइक आर्टिफिशियल डेंचर्स में, वट एवर इट इज, उसमें डिफिकल्टी है, तो आप ऐसे कर लीजिएगा. ओके, सो देन डू दैट, स्मूथी फॉर्म में बना दिया और मिल्क शेक की फॉर्म में बना के ले लीजिएगा. सो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएगा, तो आपको वीकनेस फील नहीं होगा. ठीक है, सो देन सम ऑप्शंस उसमें है. न्यूट्रिशियस सूप, उसके अंदर नॉर्मल जो सूप के अंदर आप क्रीम इंक्लूड कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल्स और मीट कद्दूकस करके, और प्यूरी फॉर्म है उसकी, थोड़ा मैश करके डाल सकते हैं, वेजीज डाल सकते हैं, तो उसमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स एनहांस हो जाते हैं. so, मे बी आप 1 और स्पून ही ले रहे होगा, बट उसके अंदर अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा. एंड हेल्दी स्मूथीज लाइक फ्रूट्स डाल के, फुल फैट योगर्ट और केड यूज करके, और वेजिटेबल्स लाइक कैरेट स्पिनच सब यूज करके स्मूथीज बना के ले सकते हैं. उसमें भी क्या सेम, आप हाफ कप भी ले रहे होगा, इट लिक्विड फॉर्म होगा, बट उसमें न्यूट्रिएंट्स अच्छा जाएगा. एंड कोको इज ए गुड ऑप्शन, इसमें भी कैलोरी अच्छा ऑप्शन में है. एंड फुल फैट मिल्क, इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड यू ट्राई टू हैव फुल फैट मिल्क, तो उसमें थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा होती है ड्यू टू द क्रीम इन इट. व्हेन टॉन्ड और लो फैट मिल्क से भी अच्छा फीलिंग देता है फुल क्रीम मिल्क, but it should be in a short time period only. If I'm facing any medical issues like any appetite related issues, for a short time of period you just try this full cream milk. अब थोड़ा सा टेस्ट चेंज होने के बाद और appetite enhance होने के बाद you can shift to low fat milk and normal milk shake use कर सकते हैं. And the next one is exercise. Exercise is very important. हमारा एक्टिविटी लेवल कितना अच्छा है, उतना अच्छा हमारा appetite लेवल भी अच्छा हो जाएगा. ठीक है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में क्या है, एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है, सो एंड कैलोरी बर्निंग, जो बॉडी के अंदर जो कैलोरी बर्न होती है वो भी कम है, सो ऑटोमेटिकली हमारा एपेटाइट लो हो जाता है. सो बूस्टिंग दैट नॉर्मल एक्सरसाइज इज नीडेड. उस वजह से हमारा एंजाइम्स, हार्मोन्स, बॉडी मेटाबॉलिज्म सब इंक्रीज हो जाते हैं, एंड ऑल्सो साइड बाय हमारा एपेटाइट भी इंक्रीज होते हैं. ओके, and next we discuss about the healthy options. Some healthy options हम discuss करते हैं that we can easily include in our diet. So even normal food की जगह which give you good nutrients and good health, तो ऐसे normal कुछ options हम try करते हैं. So इसमें आते हैं nuts and seeds. So nuts and seeds powder बना के और soft form में you can include, like oatmeal में, cereals में include किया, salad में include किया, एंड लाइक नॉर्मल स्नैक जैसे आप इंक्लूड किया. सो उसमें क्या है, आप मे बी 5 पीस ऑफ नट्स आप ले रहे होगा, उसमें प्रोटीन भी है, एनर्जी भी है, सारे मिनरल्स भी मिलता है. सो दैट विल प्रिवेंट सीवियर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट, लाइक वीकनेस हो गया, लाइक और अदर कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा. एटलीस्ट कुछ ना कुछ जो जा रही है, दैट इज हेल्दी वन. जस्ट चूज दिस ऑप्शंस. एंड नट बटर्स लाइक पीनट बटर्स, आलमंड बटर्स, तो ये भी ऐसे टोस्ट बना के ले सकते हैं, तो ये भी थोड़ा से टेस्ट वाइज चेंज हो जाते हैं. एंड एप्पल एंड बनानास, सेलरीज, ये सब अच्छा होती है, सैंडविच की टाइप में आप बना के ले सकते हैं. एंड पीनट बटर आप ओट मील में मिक्स करके ले सकते हैं, और ओट्स, पीनट बटर, नट्स, फ्रूट्स आप डाल के स्मूदी बना के भी ले सकते हैं. तो वो भी सेम, आप हाफ कप ही ले लो, आपको गुड न्यूट्रिशन मिल जाएगा उससे. ठीक है, सबकी इंटेक कम में एटलीस्ट ट्राई दिस. एंड एवोकाडो इट इज लाइक मिलने का थोड़ा मुश्किल होती है, इफ इट इज पॉसिबल सलाद में और सैंडविच में, और ब्लेंड करके स्मूथी बना दिया और सैंडविच के ऊपर स्प्रेड बना दिया, ऐसे एवोकाडोस यूज कर सकते हैं. उसमें गुड फैटी एसिड्स भी है, एनर्जी भी है, एंड अदर न्यूट्रिएंट्स भी है. एंड ऑलिव ऑयल ऑल्सो गिव यू ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, गुड फैट्स मिलता है उससे, तो वो भी ऐसे वेजिटेबल सॉर्टिंग के लिए, सलाद की ड्रेसिंग के लिए, जो भी सीरियल्स हो गए कुछ ऊपर से आप डालने की कोशिश कर लीजिएगा टू गिव यू एनर्जी. एंड पाउडर्ड मिल्क,
सो पाउडर्ड मिल्क भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, उसमें भी एनर्जी फैट हाई लेवल पे होती है। सो आपकी इंटेक कम है तो मिल्क जो नॉर्मल मिल्क में और पुडिंग में और कस्टर्ड में ऐसे जो भी चीज आप लेते हो उसमें मिल्क पाउडर्स मिक्स कर लीजिएगा। लाइक यू कैन मिल्क शेक में भी और स्मूथीज में भी मिक्स कर सकते हैं, सो दैट ऑल्सो एनहांस योर इंटेक। नेक्स्ट हो गया एग्स। एग इज अ गुड प्रोटीन सोर्स। इवन आप रोटी नहीं खा पा रहे, एटलीस्ट 1 एग ले लीजिएगा उसी टाइम। एंड एग ऑल्सो यू कैन ऐड इन मैश्ड पोटेटोज। पोटेटोज के अंदर अच्छे कैलोरीज होती हैं, स्टार्च होती है। और इवन आपका शुगर लेवल मेस्ड अप है, शुगर लेवल थोड़ा मेंटेन नहीं है, देन ट्राई टू अवॉइड नॉर्मल एग यू कैन ट्राई। और यू कैन ऐड सीरियल्स इन इट, और चिकन का पीसेस डाल सकते हैं, ऐसे मिक्स्ड फॉर्म में सलाद फॉर्म में ले सकते हैं। एग चिकन सब मिक्स करके और कुछ वेजिटेबल भी चॉप करके सलाद फॉर्म में आप ले सकते हैं। बट सो थोड़ा से फ्लेवर भी चेंज हो जाते हैं एंड ऑप्शंस भी अलग हैं, डिफरेंट है। लाइक नॉर्मल रूटीन से जगह थोड़ा सा कुछ और चेंज करने की कोशिश कर लीजिएगा, दैट ऑल्सो एनहांस योर एपेटाइट। एंड स्मूथीज एंड मिल्क शेक, लाइक आई सेड, यू कैन ट्राई दैट। इवन सॉलिड फूड से बेटर लिक्विड फूड होती है। इवन लिक्विड आपको आसानी से पी सकते हैं, बट सॉलिड खाना चबाना, उसकी लाइक सोलो करना मे बी, और मे बी योर माइंड मे बी अपसेट, उस वजह से भी ऐसे खाने के मन नहीं होते। सो इफ यू हैव इन ए कप इवन स्मूथी और मिल्क शेक हो गया इन ए कप में आप ले लिया, दैट यू कैन टेक। ठीक है, दैट इज अ सिंपल टेक्निक। लिक्विड फॉर्म में आप ट्राई कर लीजिएगा फूड। एंड फूड हाई इन प्रोटीन शुड बी इंक्लूडेड इन द डाइट। तो लाइक आई सेड, इवन मीट हो गया, चिकन, फिश, ऐसे जो भी चीजें होती है तो चॉप करके सूप बना दीजिएगा। अदरवाइज यू कैन ऐड इट इन द सैलड, और लाइक सब्जी भी बना के ले सकते हैं। सो गुड प्रोटीन इंटेक हो जाएगा, सो दैट विल कॉप अप आवर एपेटाइट इशू। एंड मिल्क एंड चीज, योगर्ट, कॉटेज चीज एंड लो फैट मिल्क एंड फुल फैट मिल्क ऑल्सो यू कैन ट्राई फॉर ए चेंज। सो ये सब भी हमारा एपेटाइट मेंटेन करने के हेल्प करते हैं। And peanut butter, like I said, you can add it in smoothies and spread के लिए use कर सकते हैं। And dried beans and peas, that is also good options। उसमें fiber भी है and good nutrients भी है that you can include and also enhance our appetite। So this is some natural remedies, home remedies for to enhance our appetite। कार्डमम, इलायची जो होती हैं, so इलायची चू कर लीजिएगा इवन खाने के पहले और खाने के बाद। वो थोड़ा सा सलाइवा सिक्रेशन हमारा अच्छा हो जाता है उससे। उस वजह से क्या है, सलाइवा अच्छा प्रोड्यूस हो गया, उस वजह से हमारे डाइजेस्टिव हार्मोन्स और एंजाइम्स का प्रोडक्शन भी अच्छा होते हैं। सो देन दैट विल लीड टू इंक्रीज अवर एपेटाइट इशू। ओके, एंड क्लोव्स, वो भी अच्छे होती है, सही वो बॉईल करके, पानी बॉईल करके ले सकते हैं। फेनल सीड्स, वो वैसे नॉर्मली चू कर सकते हैं। गार्लिक आप चॉप करके डाल सकते हैं सब्जी में, और बटर मिल्क में थोड़ा क्रश करके डाल के पी लिया। So, ये सब थोड़ा अच्छा ऑप्शन है, that will enhance your appetite। And ginger and green tea, these are some natural remedies। जिंजर ऐसे भी यूज कर सकते हैं, आपको बिल्कुल आपके मन नहीं है खाने की, बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रहे हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। जिंजर थोड़ा सा मैश करना है, ग्राइंड करना है हल्का से पानी के साथ, ग्राइंड करके आप दही के साथ मिला के आधा चम्मच आप वैसे खा लीजिएगा। ठीक है, सो दैट विल एनहांस अवर एंजाइम एक्टिविटी। एपेटाइट भी अच्छा हो जाएगा, एनहांस करने के लिए अच्छा होता है। एंड ग्रीन टी ऑल्सो ए गुड ऑप्शन टू एनहांस अवर एपेटाइट। सो लेट कंक्लूड माय session। So avoid filling up with high fiber, low calorie foods। This is very important। ऐसे आप सिंपली फाइबर फूड ले लिया, उसमें कैलोरी बिल्कुल नहीं है, दैट इज नॉट परमिटेड। लाइक रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आप ऐसे कस्टर्ड फॉर्म में, और वेजिटेबल सब्जी और वेजिटेबल सूप, ऐसे डिफरेंट फॉर्म में ट्राई कर लीजिएगा। उसमें ऐसे लाइक क्रीम हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, ऐसे भी चीज मिक्स कर लीजिएगा, तो देन यू विल गेट गुड एनर्जी। सो आपका जो इंटेक जो कम हो गया नॉर्मली, सो वो कॉप अप करने के लिए दिस विल हेल्प। एंड स्वीट फ्रूट एंड और फुल फैट क्रीम, आइसक्रीम और मिल्क शेक, डेजर्ट, ये सब इंक्लूड कर सकते हैं। एंड ट्राई टू ईट मील्स एंड स्नैक एट द सेम टाइम। सो लाइक आई सेड, एक रूटीन बनाना जरूरी है। तो आपकी जो 8 बजे के ब्रेकफास्ट के टाइम है, जो भी 8 बजे ही लेना है, सेम टाइम पे आप रिपीट कर लीजिएगा। व्हेन स्नैक का टाइम 11 o'clock में, जस्ट ट्राई टू डू ऑन द 11 o'clock ओनली। तो ऐसे रूटीन बनाने से कुछ टाइम की बात आपकी एक ऑटोमेटिक अलार्म हमारे बॉडी से अलर्ट दे देगा, या अभी मुझे कुछ खाना लेना है,
so I need energy, so I need some food. ऐसे ऑटोमेटिक हम बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे बॉडी में जो होती है that will tell us. And use garnishes or colored food colors, like garnish करके appearance is also a matter. when आपकी appetite कम है, so ऐसे bland form में कुछ भी color नहीं है, कुछ वैसे blank form में कुछ भी आप ले लिया, that will not satisfy you. so better आप garnish में कोशिश कर लीजिए, जो भी healthy garnishing होती है, like celeries ऊपर से स्प्रिंग कर लिया, कोई भी like spices ऊपर स्प्रिंग कर लिया, ऐसे डिफरेंट कलर फॉर्म में आप यूज कर लीजिएगा. वेजिटेबल भी सारे मिक्स करके सब्जी बना दीजिए और डिफरेंट कलर्स यूज कर लीजिएगा डाइट में. सो दैट विल एनहांस अवर एपेटाइट ऑटोमेटिकली एंड फीलिंग ऑफ हैविंग समथिंग वो भी इंक्रीज होती है, कुछ खाने की मन होती है ना. सो दैट विल आल्सो ऑटोमेटिकली डेवलप बाय दिस अपीयरेंस. एंड इवन आपकी बिल्कुल आपके टाइम थोड़ा सा गड़बड़ी चल रहा है, लाइक आपकी टाइमिंग बिल्कुल फिक्स नहीं है, देन यू कैन फिक्स एन अलार्म आल्सो. ठीक है, देन फॉर 1 or 2 वीक्स के लिए आप अलार्म सेट करके आप खाना लेने शुरू कर लीजिएगा. देन ऑटोमेटिकली इन द 3rd वीक ऑनवर्ड्स यू विल गेट दैट फीलिंग ऑफ हंग्री. एंड डेंजोस जो होती है, इवन आर्टिफिशियल टूथ आप यूज करते हैं तो वो थोड़ा सा अच्छे से प्लेस करना है. कोई भी डिस्कम्फर्ट है तो जस्ट चेंज दैट एंड बाय अनदर. व्हेन पेन है, कोई भी लाइक डिस्कम्फर्ट है, दैट विल क्रिएट intake less. You just want to focus on this denture issues and regular exercise and socializing more during meals, like family के साथ खाना लेना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, ऐसे कोई थोड़ा सा लाइफस्टाइल का मॉडिफिकेशन कर लीजिएगा, दैट विल इंक्रीज अवर एपेटाइट. एंड वाटर इनटेक में भी ध्यान रख लीजिएगा. वाटर इनटेक वैसे नहीं है, आप खाने के मील के बीच बीच में आप पानी सिप नहीं करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप खाने से पहले ले लीजिए, एटलीस्ट 30 to 1 hour के गैप के पहले आप वाटर ले लीजिएगा. सो देन यू कैन एंजॉय योर फूड. जो भी व्हेन वाटर इज एन एम्प्टी कैलोरी बैग, सो आप खाने के बीच में भी आप वाटर ले लिया, तो आपका एपेटाइट सप्रेस होती है, तो आपके जो इंटेक जो होती है वो ऑटोमेटिकली कम होते हैं. सो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. So try to include water half an hour or 1 hour before your meal and after your meal. That is permitted for you. So this is all about today's session. You have any conclusion? We can discuss now. Anything? Hi. हाँ जी रश्मि जी. मुझे कंटिन्यूअसली आवाज आ रही है मेरे पीछे से. कंटिन्यूस एक्चुअली मैं ऑफिस में है ना, सो पीछे भी मीटिंग चल रहा है, तो उस वजह से होगा. बट एवरीवन इज ऑन म्यूट. मैंने वो बीच में चेक किया था, एवरीवन इज ऑन म्यूट. मे बी पीछे से होगा, पीछे मीटिंग चल रहा है. बट आई हैव अ डिफरेंट प्रॉब्लम. ओके, हमारे स्टमक में प्रॉब्लम रहती है, लेकिन आपको भूख बहुत ज्यादा लगती है. अच्छा है ना, दैट इज वेरी गुड. ऐसे होना चाहिए. बट टू मच. एक लंच किया, अभी 1 घंटे बाद फिर भूख लगे. हाँ, तो ये ऐसे कर लीजिएगा. आप जो भी आप बीच बीच में ले लो, बीच में जो लेते हो खाना, उसके ऑप्शन में आप फोकस कर लीजिएगा. जैसे अनहेल्दी फूड्स नहीं लेना है, तो आपको हार्मफुल नहीं रहेगा. आप 3 घंटे और 2 घंटे के बीच में आप खाना ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट आप 3 घंटे और 2 घंटे के बीच में अनहेल्दी फूड्स ले रहे हो, लाइक फ्रूट जूसेस. वैसे आई नो यू विल नॉट टेक जूसेस एंड ऑल. I take मखाना वेरी गुड ऑप्शन. कैल्शियम भी है, प्रोटीन भी है, सो दैट यू कैन टेक. I made one namkeen with makhana and chana. Okay. Dry namkeen बनाया. हाँ, you can definitely have that. उससे गुड ऑप्शन. उसमें बस आप कुकिंग करने के टाइम थोड़ा सा ज्यादा नमक नहीं डालना है उसमें, दैट्स इट. सो एक्सेस सॉल्ट नहीं है, सो नॉर्मल से आप ले लीजिए, नो इश्यू. ओके, थैंक यू. वेलकम. एनी अदर क्वेश्चंस? विनुजा, आई हैव ए स्मॉल डाउट. यस. मेरा डाउट ये है कि ब्रेकफास्ट के साथ जब तक हम चाय ना लें तो ब्रेकफास्ट लिया नहीं जाता प्रॉपरली. ओके. किसी मैकडोनल्ड में या दूसरे किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं तो दे ऑफर फ्री पेप्सी और सॉफ्ट ड्रिंक टू टेक अलोंग विद द मील. तो ये जो चाय का पीना ब्रेकफास्ट के टाइम पे या बाकी टाइम के ऊपर, और या फिर अपने जैसे सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह लेना जो है, वो कितना ठीक है, कितना गलत है? एक्चुअली ये गलत है, स्पेशली टी. ये कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स हम लेते हैं, हम जंक फूड के साथ ही ले रहे हैं.
वो ऑलरेडी वो पूरा मील ही खराब है तो ठीक है एडजस्ट हो जाएगा। बट ये नॉर्मल खाने में हमारा जो ब्रेकफास्ट हो गया, इवन फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग चीला, ब्रेकफास्ट में आप चीला के साथ आप चाय भी ले लिया, सो ये चीला के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी एब्सॉर्प्शन सप्रेस करने के लिए दिस कैफीन जो होती है ना, दैट विल इंटरफियर द एब्सॉर्प्शन। तो चाय के अंदर जो कैफीन होती है वो एब्सॉर्प्शन कम करता है। सो बेटर एटलीस्ट 15-20 मिनट्स का गैप रखना जरूरी है एवरी मील और टी के बीच में। ठीक है, क्लियर है ना? सो साथ में लेने से एक और पॉइंट है, आयरन का अब्सॉर्प्शन कम होती है, ठीक है, एंड अदर न्यूट्रिएंट्स आल्सो। सो बेटर, एंड आल्सो एपेटाइट भी कम होती है। सो ये थोड़ा सा एपेटाइट कम सप्रेसेंट है कैफीनेटेड ड्रिंक्स। सो आपके जितना ज्यादा आपका कैफीनेटेड ड्रिंक, इवन टी कॉफी आप पीते हो, उस वजह से आपका एपेटाइट कम होती है। इवन आपको ऑलरेडी आपको एपेटाइट का इश्यू है, सो ट्राई टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ टी एंड कॉफी। एंड इतना जरूरी है एटलीस्ट 30-20 मिनट्स का गैप रखना है खाने के बीच में। ओके, पर जनरली मैंने देखा यही है कि चाय के साथ ब्रेकफास्ट ही लेते हैं लोग। हाँ, तो ये आदत बन गया। कभी कभी क्या होता है कि ब्रेकफास्ट आपका इतना ड्राई होता है, इट इज हाँ, वेरी डिफिकल्ट टू प्रोबेबली गल्प इट। तो जब तक आप कोई लिक्विड नहीं लेते हो तो तब तक थोड़ा सा मुश्किल सा होता है। सो इवन उसी टाइम आप नॉर्मल वाटर ले सकते हैं, वैसे तो मना है वाटर भी साथ में लेना, बट इन ऐसे सिचुएशन में वी कैन हैव वाटर, ऐसे फुली रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट टी कॉफी से बेटर तो वाटर लेना। थोड़ा पानी, थोड़ा पानी, हाँ पानी ले लिया, वो भी इमरजेंसी में, आपको बिल्कुल वैसे खाया नहीं जा रहा है तो एक सिप ले लिया, दैट इज फाइन। वो भी इस आदत नहीं बनना इसके भी। और अगर चाय की जगह अगर दूध ले लें या कुछ छाछ ले लें, वो भी वैसा ही है? वो भी ठीक है, वो चलेगा। मैं दही रेकमेंड करती हूँ खाने के साथ, वो दैट इज गुड। मिल्क रेकमेंड करती हूँ। इवन कैफीन जो होती है दैट इज हार्मफुल। ओके, so that means no soft drink, no tea along with the meals. yes, So, wonderful, good lesson. thank you. Dhananjay, I have another question. yes Dhananjay, baby, I have another question. yes Rashmi ji बोलिए। Okay. What I want to say is that, when we eat something, अगर उसको आप लिक्विड फॉर्म में लीजिए, जैसे स्मूदी बता रहे ना आप। yes Sometimes the smoothie gets very sticky in the stomach. हाँ, So, what is to be done? I mean, like, see even loss of appetite का टाइम में ये ऑप्शन इसलिए दिया जाता है। मैंने तो तुम्हें बताया ना, इसका ऑपोजिट वे राउंड, लॉस नहीं है। बट मेरे स्टमक भी थोड़ा सा हैवी हो जाता है अगर मैं हैवी होता है। हाँ, सो ऐसे कर लीजिएगा। इसकी ऑप्शन, इसके अंदर जो भी चीजेस डालती है उसकी कंटेंट आप रिड्यूस कर लीजिए, थोड़ा लाइट बना दो। इवन आप सारे फ्रूट्स। अच्छा, ये बताओ, फ्रूट को हम लोग, जैसे मान लो मैंने स्मूदी बनाई सुबह और एक एप्पल की बनाई, ज्यादा बना दी, तो कैन आई कीप इट इन द फ्रिज एंड हैव इट इन द इवनिंग, या फिर फ्रूट तब तक खराब हो जाता है? सो इवनिंग थोड़ा, सो ऑटोमेटिकली इवन आप फ्रिज में रखा तो उसका टेस्ट चेंज होती है स्मूदीज का। सो आपको पसंद है तो एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स आप फ्रिज में रख के ले लो, ज्यादा नहीं। अच्छा, ठीक है। एंड गिव योर व्यूज ऑन शुगर फ्री। अभी मेरा वेट 52 था, अब 53 हो गया, तो आई स्टार्टेड टेकिंग द शुगर फ्री। मुझे वैसे शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, बट आई थॉट कि वेट ना बढ़ जाए चीनी खाने से, तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट शुगर फ्री? शुगर फ्री बेसिकली उसमें साइड इफेक्ट होती है उसकी ओवर यूज में, ठीक है। अच्छा, तो बेटर, आपको शुगर नहीं है ना तो आप जैगरी यूज कर लीजिएगा, दैट्स अ नेचुरल सोर्स। And और इवन आप sorry, for sweetening your stuff, what other sources? And something like honey, and what else? जैगरी यूज कर सकते हैं, हनी यूज कर सकते हैं, और डेट्स अच्छा मीठा टेस्ट होती है। क्या डेट्स की शुगर आती है? डेट्स की शुगर आती है? शुगर होती है, उसके अंदर शुगर है, बट नॉर्मल सिंपल शुगर से तो बेटर है। बाजार में डेट्स की शुगर मिलती है शायद। अच्छा, वो मुझे आइडिया नहीं है। वैसे नॉर्मल डेट्स आप ले सकते हैं, थोड़ा मीठा क्रेविंग। yesterday I was reading
that if you want to substitute white sugar, which is really bad for us, then they said कि coconut sugar भी मिलती है. Coconut अच्छा. sugar, date sugar, then वो जो मिश्री होती है ना, you know what is मिश्री? No, no. अरे कर्नल पुडिन को मिश्री नहीं पता, तो आप बताइए. मिश्री जो क्यूब्स होते हैं इसके शुगर के. Not actually वैसे cubes, but crystal अच्छा. sugar. White. Okay. अच्छा, I understood. And then they said honey can be used in place of जैसे कि वो बनाते हैं ना स्मूदी, तो कभी कभी फ्रूट में इतना शुगर नहीं आ पाता, so then we can put honey in that. Then what about stevia? What do you have to say about stevia? Stevia also natural, that also you can try. और इवन आप शुगर फ्री लेना चाहते हैं तो शुगर फ्री का भी लाइक कंटेंट सुक्रालोस जो होती है वो आप ट्राई कर लीजिएगा. दैट उसमें साइड इफेक्ट कम है. ओके, कंटेंट पे देख लीजिएगा सुक्रालोस. इवन उसका भी फ्रैक्टोज. क्या चीज है? टैबलेट्स है या लिक्विड है क्या? तीनों फॉर्म में आता है. लिक्विड में आता है, पाउडर फॉर्म में आती है और टैबलेट्स में भी आता है. बट सिंपली आप जो पीछे न्यूट्रिशनल वैल्यू की नीचे उसकी कंटेंट लिखा होती है, ठीक है, कंटेंट पे चेक कर लीजिएगा. सुक्रालोस आप प्रेफर कर लीजिएगा, उसमें साइड इफेक्ट कम है. उसका भी क्वांटिटी आप कम करके यूज करना है. इवन गोली है तो हाफ यूज कर दिया. और पाउच, छोटा पाउच में भी आते हैं, वो पाउच का भी हाफ रिकमेंडेड है. ओके, इवन ड्रॉप्स पे डालना है तो 1 or 2 ड्रॉप्स अपना डालना है. Actually, Vinija, if I don't have sugar problem, blood, sugar level blood में normal रहता है, तो अगर white sugar लेनी है तो कितनी quantity में safe होता है? So white should not be taken at all. 1 or 2 to 3 टीस्पून करके आप ले सकते हैं आराम से एक डे में. सो अब थोड़ा कम करना है तो 2 टीस्पून कर लीजिएगा. दैट इज फाइन. अब वैसे 52 kg ठीक है भाई. हाँ ठीक है, आपका हाइट के हिसाब से तो आई थिंक इट्स फाइन. हाँ ठीक है. थैंक यू Vinija, थैंक यू. वेलकम. सो एनीथिंग एल्स? वेरी नाइस प्रोग्राम Vinija. थैंक यू. अब तो तुम एक्सपर्ट हो गए हो. अब यू बिकम एन एक्सपर्ट नाउ. थैंक यू. विनुजा. हाँ जी. विनुजा, आई एम इन डायलेमा नाउ. आपने बोला चाय के साथ ब्रेकफास्ट नहीं लेना और सॉफ्ट ड्रिंक जो है खाने के साथ नहीं लेना, और इवनिंग के टाइम पे जैसे ये फैशन होता है कि अपना अल्कोहलिक ड्रिंक के साथ लोग स्नैक्स वगैरह लेते हैं. हाँ. तो आपका मतलब कि वो भी मतलब स्नैक्स वगैरह भी नहीं लेने चाहिए अल्कोहल के साथ? आप मखाना खाइए. अल्कोहल के साथ मतलब अल्कोहल के साथ. वैसे अल्कोहल थोड़ा एसिडिक नेचर है ना. रश्मि जी, पार्टी में तो कोई मखाना खिलाता ही नहीं. अब सलाद, पार्टी में तो सलाद होती है ना. पार्टी में तो सलाद होती है और कुछ पीनट्स होते हैं. पीनट्स होती है और पनीर का टिक्का वगैरह होती है ना. हाँ, तो पनीर टिक्का खाइए आप. ये सब इंक्लूड कर सकते हैं. इसके साथ नहीं, साथ में ले सकते हैं, बिकॉज इवन खाली पेट लेने से एसिडिटी ज्यादा जनरेट होती है. तो मतलब with alcoholic drink you can take some snacks. Yes, but not fried one or not salted one. पनीर ले लिया. Yes, good option है. पनीर सबसे अच्छा है. जहाँ पे पनीर ना मिले और फिश मिले तो फिश ले लीजिएगा. फिश ले लीजिए. हाँ, छोटा फिश. वो भी फ्राइड नहीं, लाइक ग्रिल्ड फॉर्म में, टिक्की फॉर्म में. Grilled. So, but normally alcohol is not permitted, but I'm just saying some examples. That's it. नहीं, मैं इसलिए ये क्वेश्चन कह रहा था कि जहाँ पे मुझे जाना है किसी पार्टी वार्टी में, हमारे मोहा के एल्डर्स मना ही ना कर दे बिल्कुल. वो कहेंगे ठीक है, आप या फ्रैक ले लो या विस्की ले लो. बट ये इवन जिस टाइम लेना है तो लिमिटेड क्वांटिटी में ले लीजिए. थोड़ा सा बैलेंस करके बता दिया करो, सो दैट यू नो पीपल कैन ऑफर यू आल्सो. बट ये है आपकी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से भी होती है अल्कोहल की कंटेंट एंड ऑल.
तो उसमें भी ध्यान रख लीजिएगा. सो यू जस्ट इफ यू व्हेन ऐसे ओकेजनली लेना है तो उसके साथ में स्नैक्स लेना है. दैट इज परमिटेड बट नॉट फ्राइड वन और नॉट ऑयल्ड वन. ज्यादा सॉल्टेड वन भी अलाउड नहीं है. सो इसमें थोड़ा फोकस कर लो. ऐसे मिक्सचर ले लिया और फ्राइड चिकन ले लिया, दैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन. दैट्स इट. ओके नुजा जी, हाँ जी. ये एपिटाइट बढ़ाने के लिए डाइट में कोई चीज है? डाइट में ऐसे आज हम यही डिस्कस किया, तो इसमें सिंपली आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है. तो आपको इसमें और भी खाने में आपको जिंजर अच्छा होती है, अदरक, लहसुन और इलायची, क्लोव्स, ये सब खाने में इंक्लूड करना अच्छा होती है. उससे अलावा आपका टाइमिंग सही कर लीजिएगा, रूटीन बना दीजिएगा. ठीक है. और टेंशन, कोई भी टेंशन और स्ट्रेस लेता है तो उसके लिए कुछ एक्टिविटी कर लीजिएगा, लाइक मेडिटेशन, योगा, ऐसे कुछ ट्राई कर लीजिएगा. ठीक है. सो एंड ऑल्सो इवन आप ऐसे फिक्स करना है, आपकी टाइमिंग सारे फिक्स करना है. तो 10-15 मिनट ऊपर नीचे जा सकते हैं, बट ऐसे नहीं है एक दिन आपने 7 बजे ब्रेकफास्ट लिया, एक दिन आप 10 बजे लिया, ऐसे नहीं होना चाहिए. फिक्स योर टाइमिंग. तो आपको बॉडी में अलर्ट जाएगा उसी टाइम मुझे खाना लेना है, तो आपको ऑटोमेटिकली अलार्म आ जाएगा बॉडी के अंदर से. अच्छा. ओके. सो ऐसे कुछ टाइम आप फोकस कर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक हो जाएगा. में नींबू ज्यादा अच्छा है या टमाटर ज्यादा अच्छा है? दोनों अच्छा है. दोनों में अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स होती है. दोनों अच्छा है. थैंक यू. वेलकम. सो मैं फीडबैक फॉर्म डाल दिया इन द चैट. ड्राई माउथ के लिए क्या करना चाहिए? ड्राई माउथ अगर हो. हाँ, ड्राई माउथ के लिए आप आइस क्यूब्स जो होती है ना, आइस क्यूब्स ऐसे बीच में आइस क्यूब्स आप थोड़ा सा स्क्यू कर दिया, वो अच्छा होती है. और नींबू होती है, नींबू चू करना अच्छा होती है. बस हल्का से, जस्ट हल्का से रख दिया थोड़ा सा. बस आपकी लिप्स के ऊपर जो ड्राइनेस जो होती है वो कम होती है. एंड ऑल्सो इलायची इज गुड थिंग. इलायची बहुत अच्छा होती है. इलायची चू करने से आपका सलाइवी सेक्रेशन अच्छे हो जाता है. तो ये सिंपली इलायची आप ट्राई कर लो. बस आइस क्यूब्स वगैरह में अभी मौसम चेंज होने से थ्रोट भी खराब हो सकते हैं. सो बेटर आप इलायची ट्राई कर दो. फर्स्ट ऑप्शन इलायची रख लीजिएगा. ठीक है. एक्सक्यूज मी, बिनुजा एक फाइनल क्लैरिफिकेशन दे दे. और हाँ जी. जैसे लंच हमने 2 बजे का टाइम फिक्स्ड है. ओके. और आपको भूख नहीं लगी. हाँ. Should you perforce take the lunch or you can skip the lunch? You should take at least आपको कितना मन कर, इवन मे बी लाइक I said, आप आधा कटोरी दाल का ही मन होगा, फिर आपको बिल्कुल मन नहीं होगा. एटलीस्ट हाफ कप ऑफ दाल आप ले लीजिए, नहीं तो दही ले लीजिए. कुछ भी ट्राई कर लीजिए उसी टाइम. मतलब थोड़ा बहुत खाना चाहिए. यस, खाना चाहिए. स्किप बिल्कुल नहीं करना है. आपको पूरा रोटी सब्जी नहीं खा पा रहे तो एटलीस्ट हाफ रोटी ले लिया. कुछ भी हल्का से ट्राई कर लीजिएगा. इवन आप कंप्लीटली स्टॉप किया तो नेक्स्ट डे भी आपको उसी टाइम एपेटाइट नहीं आएगा. ठीक. ओके. सो समवन एल्स आल्सो वांट टू आस्क समथिंग. कमलेश जी. ब्रेकफास्ट तो बिना चाय के लिए ही नहीं जाता है. हाउ कैन यू टेक द ब्रेड और हाउ कैन यू टेक आदत होती है तो ये एटलीस्ट 10 मिनट्स का गैप रख लीजिएगा. कोशिश कर लो एटलीस्ट गैप थोड़ा कम करने के लिए. सो साथ में इतना अच्छा नहीं होती है वैसे भी, बट इतना आदत बन गया तो वी कांट चेंज इट. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, यू कैन थोड़ा चाय जो होती है चाय पत्ती कम डाल के भी पी सकते हैं, तो उसमें भी कुछ फर्क होती है. तेज टी मत लेना, थोड़ा कम पत्ती वाला चाय, दूध में पत्ती डाल के ऐसे आप ले लीजिएगा. So let us close the session for today. We can meet on the next day. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for your time. Have a nice day. Bye.